नमस्कार। आप सभी बच्चों, अभिभावकों, अध्यापकों और अन्य मित्रों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं? काला घोड़ा। इसको देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? जरा सोचिए। इसको एक साधारण वाक्य में सोचिए। जैसे मेरे मन में विचार आ रहा है कि एक काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा कैसा है? घोड़ा है काला, तो यही इसकी विशेषता है। तो घोड़ा हुआ विशेष्य और इसका काला रंग इसका हुआ विशेषण। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। दोबारा से कह रहा हूं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा आदमी, पतला बालक, सुंदर बगीचा। तो मोटे मोटे इसके 4 प्रकार होते हैं। ये हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण क्या होता है और परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिससे हम संज्ञा सर्वनाम के रंग रूप के बारे में पता कर पाएं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, तो इसमें संज्ञा सर्वनाम जो हुआ वो है ताजमहल। और जो इसकी विशेषता है वो है सुंदर। ये एक सुंदर इमारत है, सुंदर चीज है। इसके बाद जयपुर में पुराना घर है। अच्छा, पुराना जो है वो इसकी विशेषता है कि वो घर जो है वो पुराना है रंग रूप में। अगला है जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। तो लोगों की विशेषता ये है कि वे स्वस्थ हैं। अगले उदाहरण से जानते हैं। मैं ताजा सब्जियां लाया हूं। जो सब्जियां हैं वो उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता ये है कि वे ताजा हैं। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आपने देखा, सुंदर, पुराना, स्वस्थ, ताजा आदि शब्दों से विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के रंग, रूप, गुण आदि बताने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि संज्ञा सर्वनाम का गुण, रंग, गुणवत्ता आदि जो शब्दबोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अतः ये शब्द विशेषण कहलाएंगे। इससे अगला विशेषण जो है उस विशेषण को कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराएं, यानी कि बताएं, हमें पता चले कि
संख्या कितनी है, तो वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, तो खाना वो कितनी बार खाया गया, खाना खाया गया 4 बार। तो ये जो 4 बार है ये एक संख्यावाचक विशेषण है। अगला है मीना 4 केले खाती है, जो केले कितने खाएंगे, 4। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, कितने अजूबे हैं, 7। तो ये एक संख्यावाचक विशेषण है। अगला उदाहरण, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, 200। तो ये 200 जो है वो एक संख्यावाचक विशेषण है। और ऊपर दिए गए उदाहरणों में लिख सकते हैं कि 4, 7, 200 आदि शब्द हमें बता रहे हैं कि विकास कितनी बार खाना खाता है, मीना कितने केले खाती है, दुनिया में कितने अजूबे हैं आदि। अगर हम ये शब्द नहीं लगाते तो हमें पता नहीं चलता कि कितने केले खाए गए, कितने बार खाना खाया गया। तो इससे निश्चितता नहीं होती। यहाँ ये शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः यह संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अगले विशेषण के बारे में बातचीत करते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। तो ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम आदि शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बता रहे हैं कि मात्रा कितनी लानी है। तो ये ऊपर वाले संख्यावाचक से थोड़ा सा भिन्न है। परिमाण और संख्या, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं कि परिमाणवाचक और संज्ञावाचक विशेषण के बीच में अंतर होता है। तो ज्यादातर विशेषण जो हैं वो परिमाण बोधक और संख्यावाचक दोनों होते हैं। विशेषण एक वचन संज्ञा के साथ आता है तो परिमाण बोधक विशेषण होता है, लेकिन विशेषण बहुवचन जो बहुवचन संज्ञा है उसके साथ आता है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे हमारे घर में बहुत घी है, तो ये परिमाण बोधक है कि घी बड़ा सारा है। और उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं, तो बहुत जो है ये संख्यावाचक विशेषण बता रहा है। कुछ काम करो, तो कुछ जो है वो परिमाण बोधक विशेषण है। और कुछ आदमियों को बुलाओ, तो यहाँ पे जो कुछ है वो संख्यावाचक विशेषण है। आगे, आधा धन बांट लो, आधा यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। और आधे सदस्य अनुपस्थित थे, तो ये आधे जो है वो संख्यावाचक है। अगला है सब दूध फट गया, परिमाण बोधक है। और सब पेड़ सागवान के हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। तो दोबारा से बताता हूं कि अधिकांश विशेषण परिमाण बोधक और संख्यावाचक दोनों होते हैं। यदि विशेषण एक वचन संज्ञा के साथ आए तो परिमाण बोधक होगा, और अगर बहुवचन संज्ञा के साथ आए तो संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला चलते हैं। तो अगला है सर्वनामिक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा की विशेषता बताएं, तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा की विशेषता बताएं, तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो उदाहरण जान लेते हैं। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया,
तो लड़का यहाँ पे सर्वनाम हो गया। और ये जो यह शब्द है वो इससे पहले का शब्द है। तो अगला उदाहरण लेते हैं। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो वह जो है वो एक सार्वनामिक विशेषण है। यह लड़की वही है जो घर गई थी। तो यह जो है एक सार्वनामिक विशेषण है। कौन है जो सबसे उत्तम है? तो इन उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, यह, वह, कौन आदि शब्द संज्ञा से पहले लग रहे हैं और विशेषण की तरह उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अगर ये शब्द संज्ञा से पहले ना लगते तो हमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो यह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः यह शब्द उदाहरण सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो आइए अब थोड़ा सा इन विशेषणों का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो ये जो एक हमारे सामने वर्कशीट जैसी दी गई है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो नीचे दिए गए विशेषणों के 1 से 4 विशेषण लिखिए। अब जैसे संज्ञा शब्द है संतरा, तो इसका गुणवाचक होगा मीठा संतरा। संख्यावाचक हो जाएगा 5 संतरे। निर्देशवाचक या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इसका यह संतरा किसका है। और परिमाणवाचक हो जाएगा संतरे में रस थोड़ा है। तो इसके अतिरिक्त फूल, पुस्तक, खरबूजा, भालू का आप खुद कोशिश कर सकते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों का विशेषण के रूप में वाक्यों में प्रयोग करें। तो जैसे भारतीय है तो हम सब भारतीय हैं। तो इस तरह से अकेला, सुखी, बुद्धिमान, भला इन शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो नीचे कुछ खालिस्तान दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं, वो भरने हैं। तो आप उसको वर्कशीट पे देख सकते हैं। अब ये एक पैरा दिया गया है चिड़ियाघर की सैर। तो इसमें देखिएगा कि कौन कौन से विशेषण प्रयोग हुए हैं। तो मैं इसको पढ़ूंगा। राजन एवं प्रियंका और नीरज एक दिन चिड़ियाघर देखने गए। वहां मोटा बंदर, काला भालू, रंग बिरंगी चिड़ियां थी। बच्चे उन सभी को देखने का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। वहां बड़े बड़े व डरावने शेर थे। प्रियंका भीरू स्वभाव की थी। वह जोर से चिल्लाई, हम आगे नहीं जाएंगे, ये खतरनाक शेर हमें खा जाएंगे। रंजना वीर बालिका थी। उसने नीरज से कहा, ये सब मेरे दोस्त हैं, मुझे इनसे डर नहीं लगता, तुम मेरे साथ चलो। शांत रहने वाला नीरज कुछ ना कहकर उनके साथ चलता रहा। तो ये जो सारे शब्द जो अंडरलाइन किए हुए हैं, इनके नीचे ये लाइनें लगी हुई हैं, ये सब विशेषण हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। विशेषण की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों को साथ शेयर करके उन्हें भी लाभान्वित करें। और